अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने इब्न सीना का करिकुलम पढ़ना है, एजुकेशनल करिकुलम जो उन्होंने उसमें निसाब तालीम जो उन्होंने मरतब किया था या अलूम की तकसीम किस तरह उन्होंने की। इब्न सीना के अफ़कार का मताला करने से हम बराह रास्त निसाब के बारे में तो उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपनी अक़ली और तज्ज़ियाती सलाहियतों की बुनियाद पर अलूम को 3 अक़साम में तकसीम किया है। अलूम की उन्होंने तकसीम इस तरह की है, आला अलूम, दुनवी अलूम, वस्ती अलूम। आला अलूम वो हैं जो हिकमत व दानिश, हिकमत व बसीरत और फ़हम व फ़रासत पर मबनी हो, वो आला अलूम के ज़िम्रे में आते हैं। इन अलूम में फ़लसफ़ा, मंतक, माबाद, तिब्बियात, अखलाकियात जैसे अलूम शामिल हैं। इन अलूम का मादी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये अलूम गैर मादी दुनिया के हक़ाइक़ से बहस करते हैं। उनका सबसे बुनियादी मौजू माबाद, तिब्बियात और इंसान की अखलाकी ज़िंदगी से है। माबाद तिब्बियात का मतलब होता है मेटाफिज़िक्स, जिसमें रूहानी दुनिया के अलूम होते हैं और ख़ास तौर पर अखलाकियात पर जो मज़मून होते हैं, उनका तरबियत से जिनका ताल्लुक़ होता है उसको आला अलूम कहते हैं। वो फिर दुनवी अलूम है, वो अलूम जिनका मादे से ताल्लुक़ है, यानी वो मादी दुनिया के हक़ाइक़ से बहस करते हैं, उनको इब्न सीना ने दुनियावी अलूम करार दिया है। तमाम साइंसी अलूम दुनवी अलूम के ज़िम्रे में आते हैं। इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री, इल्म तिब्बियात फ़िज़िक्स और इल्म तिब यानी कि मेडिकल साइंस वग़ैरह दुनवी अलूम में आते हैं, यानी दुनियावी अलूम में आते हैं, जिनका बराह रास्त दुनिया से ताल्लुक़ होता है या उसके फ़वाइद से ताल्लुक़ होता है। फिर वस्ती अलूम है, वो अलूम जो बाज़ ख़ुसूसियात और पहलुओं से मादी दुनिया से मुतल्लक़ होते हैं और बाज़ ख़ुसूसियात और पहलुओं से माबाद तिब्बियात यानी कि मेटाफिज़िक्स से या रूहानी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको इब्न सीना ने वस्ती अलूम, दरमियाने अलूम कहा है, यानी वो दोनों तरफ आ जाते हैं। और फिर वस्ती अलूम में इल्म हिंसा, इल्म फ़ल्कियात, हिसाब, अलजबरा और मौसीकी वग़ैरह शामिल हैं। ये दोनों किस्म के अलूम में आ जाते हैं, इसलिए उसको वस्ती अलूम कहा जाता है। फिर उसमें उनकी है ये था निसाब, उसके बाद है हिकमत तदरीस। कौन कौन सी हिकमत तदरीस से उन्होंने पढ़ाया या कौन कौन से तरीक़ा है, मेथड ऑफ़ टीचिंग जो थे वो कौन कौन से अख्तियार किए। तो उन्होंने कहा कि खलूस नीयत होनी चाहिए कि जब तालिब इल्मों को उस्ताद दे तालीम तो वो खलूस से हो और रियाकारी से बचें या रियाकारी से पाक इल्म दे। ये बातें उस्ताद और तलबा दोनों के लिए है कि वो हासिल करने वाला, इल्म हासिल करने वाला और इल्म देने वाला दोनों रियाकारी से पाक रहें। फिर इस्लामी इबादत और शिआर की पाबंदी करें और नमाज वग़ैरह पढ़ें। और वो कहते हैं कि सबसे बेहतर जो फ़ेल है इंसान का वो नमाज है, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा है और सबसे मुफीद नेकी सदका है। इस्लामी शिआर की पाबंदी करने वाला बेहतरीन तालिब इल्म उस्ताद साबित हो सकता है। इससे नज़्म व ज़ब्त की आदत परवान चढ़ती है, दूसरों की मदद का जज्बा परवान चढ़ता है। और वो कहते हैं कि सबसे रायगा जो चीज़ होती है वो रियाकारी होती है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सादत का हसूल इंसान की ज़िंदगी का हसूल है कि वो उन्होंने अपनी तलबा से कहा कि वो ज़माने दुनिया और माफिया से बेनियाज होकर इल्म हासिल करें और नेकी के हसूल का ज़रिया बने। अगला टॉपिक है उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात, रिलेशंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। तो इब्न सीना ने चूँकि वो इस्लामी शायर के ख़ुद पाबंद थे, इसलिए वो चाहते थे कि उस्ताद और शागिर्द भी इस्लामी रंग में रंगे जाएँ। और उन्होंने कहा कि अपने ये इन्वर्टेड कॉमास में आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये उनकी बात है जो उन्होंने सबक नसीहत की थी अपने तलबा के लिए। उन्होंने कहा कि तुमको सबसे पहले और सबसे आखिर में खुदा का ख्याल करना चाहिए और अपनी आँखों में उसके दीदार का सुरमा लगाना चाहिए। उसके बाद पाँव जमा कर खड़े रहना चाहिए। तुमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बेहतर हरकत नमाज, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा, सबसे मुफीद नेकी सदका और सबसे रायगा कोशिश रियाकारी है। बहसो मुबासा में मशगूल रहने से दिल का जंग दूर नहीं होता।
بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے، اور بہترین نیت وہ ہے جو علم سے پیدا ہو۔ لذتوں کا استعمال صرف اس غرض سے کرنا چاہیے کہ طبیعت کی اصلاح ہو، آدمی کا وجود قائم رہے اور اس کے ساتھ قواعد شرعیہ کی پابندی میں خلل نہ آئے، اور جسمانی عبادات کا ہمیشہ پابند رہنا چاہیے۔ یہ استاد اور شاگرد کے بارے میں تعلقات تھے۔ یہ ابن سینا کا ختم ہو گیا ہے۔ آگے ہم علامہ زرنوجی کو پڑھیں گے۔